आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जंगलों से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना सा हाईवे है। एंड उस हाईवे पर अगर अमावस्या की बारिश वाली रातों में चले जाओ और वहाँ पे अगर गलती से भी बस रोक दिया तो कुछ इतना भयावह हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की हो। ऐसा ही होता है रोहित नाम के लड़के के। आइए जानते हैं कि उस रात रोहित के साथ ऐसा क्या हो गया। दरअसल इस जिस हाईवे की बात कर रहा हूँ, इस हाईवे पर रोहित का कुछ महीनों से लगातार आना जाना चल रहा था, क्योंकि ये एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट का काम करता था। एंड उसी में से जब काम करके खाली हो जाता तो रात की 12:30 बजे वाली बस पकड़कर ये अपने घर के लिए चला जाया करता। अब भाई जब ये 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, अभी जहाँ पर ये आया हुआ था, जिस गांव में ये रुका हुआ था और जहाँ पर ये काम कर रहा था, वहां के लिए ये बिल्कुल नया इंसान था। इसीलिए इसको कुछ भी नहीं मालूम था इस हाईवे के बारे में और उस बस स्टॉप के बारे में, लेकिन बाकी लोग जानते थे। तो होता क्या है कि जब अपना ये आता जाता है, इसका टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था अब बारिश का मौसम आ जाता है। अब बारिश की मौसम में जानते हुए यार, रात का सफर थोड़ा सा तो अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ भयावह हो जाए तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बारिश का मौसम आता है एंड अब इतनी बारिश का मौसम आ गया था कि अब 24 घंटा थोड़ी बहुत बारिश होती रहती थी, बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो वैसा ही सब कुछ चल रहा था। ये अपना जो है सुबह के टाइम पर जाता और रात के टाइम पर वही 12 बजे तक बस पकड़ कर चला। तो भाई अब जनवरी का महीना आता है, फिर जैसे बोलते हैं एकादशी, द्वादशी, फिर तेतादशी, फिर लास्ट में जाकर अमावस्या की रात कहीं ना कहीं आती ही। तो वो भी टाइम आने वाला, उसको कुछ भी नहीं पता, वही सब कुछ चल रहा था। अब आती है अमावस्या की रात, जब ये सुबह निकलता है, वहां पर जाता है, काम वगैरह करता है, रात के टाइम होता है। एंड रात के वही करीबन 12 बजे जब उस फैक्ट्री से निकलता है तो रात में बारिश हल्की हल्की सी हो रही, वो भी बिना रुके, एंड हवाएं भी थोड़ी अच्छी चल रही। ये सोचता है कि मैं बस स्टॉप पर पहुंच जाऊं एंड वहां पर बैठ के इंतजार करूं एंड मस्त अपना बस आएगी, बस पे बैठूंगा एंड निकल जाऊंगा घर, फिर खाना वगैरह खाकर सो जाऊंगा। इसके माइंड में प्रॉपर यही सब चल रहा था, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके आज रात क्या होने वाला। जी हाँ, जब ये अपना बस स्टॉप पहुंचता है, वहां पर बैठ जाता है एंड वेट ही कर रहा था कि मेरी बस कब तक आ जाएगी। तभी टाइम चलते 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 12:30 बज जाते, इसकी बस आ जाती है। अब ये भी मस्त अपना बस पे आराम से बैठ जाता है। बस में टोटल 5 लोग, एक मतलब 2 लोग सो रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी ओल्ड मैन था जो खिड़की के बगल में बैठा हुआ था, एंड ये एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ठीक है, अपना जो है रोहित आता है एंड पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता। अब बस अपना आराम से चल रही है, बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो रहा। ये अपना खिड़की खोलता है, बाहर की ठंडी हवा महसूस करता है, इसको काफी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर भाई जंगलों से अगर तुम सफर कर रहे हो, अगल बगल पेड़ वेड़ हैं, तो वहाँ का माहौल काफी ज्यादा ठंडा एंड काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये फील कर रहा था एंड ये कहीं ना कहीं थका हुआ था। ठीक है, अब बैठा था वही हवा लेते लेते इसको कब झपकी लग गई इसको खुद नहीं पता। इसकी नींद तब टूटती है जब बस वाला उसी बस स्टॉप के पहले ब्रेक मार देता है। अब बस वाला क्या बोलता है कि भाई जितने लोग भी बैठे हो सबका सब उतर जाओ, क्योंकि आगे अब बस जाने वाली है नहीं। ये सुनकर रोहित खड़ा होता है, बाहर की तरफ थोड़ा झांक कर देखता है तो क्या पाता है कि बाहर की तरफ कोई मतलब वो इसका जहाँ पर ये बस स्टॉप पर रुकता था वो बस स्टॉप आया ही नहीं। ये बोलता है कि अरे ड्राइवर साहब, अभी तो बस स्टॉप मेरा आया ही नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर उतर जाऊं? तो बोलता है कि नहीं, अब आप उतर जाइए, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा कुछ भी हो। पता नहीं क्यों, लेकिन बस वाला काफी डरा हुआ था, उसके चेहरे पर अजीब सा ही पसीना आ रहा था।
उसकी बॉडी कांप सी रही थी। शायद उसने कुछ ऐसा भयावह एक्सपीरियंस पहले भी कर रखा था जो अभी इसके ट्रैवल करने वालों ने नहीं किया। बस वाला बहुत जिद करता है कि आप लोग उतर जाइए एंड अब चले जाइए, हम यहाँ से अब जा रहे हैं। अब मतलब और दिन तो आप लोग जाते ही हैं, आप थोड़ा टहल कर ही चले जाइए। मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन दे देता है बस वाला कि आप लोग चले जाओ, हम अब जा रहे हैं, इससे ज्यादा हम आगे तक नहीं जाएंगे, कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, ऐसा बोल देता है। अब भाई जो 5 लोग बैठे हुए थे ये क्या सोचते हैं कि हमको तो बहुत दूर जाना था, अब हम कहाँ जाएं। तो बस वाला बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग चलिए, मैं आपको दूसरी बस पर बैठा दे। आप वो वाली बस पकड़ कर दूसरे हाईवे से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इनको तो ये बात बता दिया। अब अपना रोहित जो जिसका गांव आगे पड़ता है, जिसका घर ही आगे पड़ता है, वो क्या करे, वो बोलता है नहीं, हमको आप आगे तक छोड़िए क्योंकि अभी हमारा घर 2 स्टॉप दूर है। लेकिन बस वाला है कि मानने को तैयार ही नहीं है। बस इससे इतना बोलता है कि देखो अब तुम उतर जाओ, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ, ठीक है, मैं तुमको छोड़ने नहीं जाऊंगा। देखो और लोग भी जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ अपने। ये सुनने के बाद रोहित काफी ज्यादा वो हो जाता है, इसको बुरा लगता है कि ये क्या बदतमीजी है, पैसा भी लेते हो और आधे रास्ते में छोड़ कर जाते हो। ये सोचता है इसकी कंप्लेन मुझे पुलिस में करनी चाहिए, वो सोच रहा था। एंड तभी बस वाला इसको बाहर निकाल दे। ये सोचता है कि ठीक है यार जाओ, मैं चला जाऊंगा, जितना भी है चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, मैं पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करूंगा ये। तभी वो जो बस वाला था वो बहुत ज्यादा नेक दिल, वो इसको बुलाता है एंड क्या बोलता है कि देखो भाई तुम नए लग रहे हो, तुम मेरी बात मानो, आगे अगर तुमको कोई भी दिखाई दे, बहुत सीरियसली बोलता है, आगे अगर तुमको कोई भी दिखाई दे, क्योंकि आगे एक बहुत पुराना सा बस स्टॉप जो ऑफिशियली बंद हो चुका है, तो अगर वहां पर कोई दिखाई दे तो उससे बात मत करना, उसको इग्नोर करना, ठीक है। एंड हम जाना नहीं चाहते हैं वहां पर, ठीक है। उसको ऐसा बताता है। ये बोलता है अब ये क्या बात कर रहे हो, तुमको डर लगता है, मुझे थोड़ी डर लगता है। ये सोचता है कि यार छोड़ो, तुम लोग ना फालतू के लोग हो, बस बहाना बट्टी बनाना जानते हो। ये ऐसा ऐसा बोल देता है। भाई गुस्सा आना ही था यार, गुस्से में आकर बोल दिया क्योंकि ये आधे रास्ते में उतार दिया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही, किसका दिमाग ना खराब हो जाए ऐसे माहौल। तो बस वाला बोलता है ठीक है आप जाइए, लेकिन मेरी बात अच्छे से सुन लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा, आगे कोई भी दिखाई दे उसका जवाब नहीं देना है एंड आराम से आप। ये उतरता है, बस वाला अपना बस मोड़ लेता चला जा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 कदम आगे बढ़ा तो इसको वही बहुत पुराना सा बस स्टॉप दिखाई देता है। एंड जैसा कि मैंने आज बताया, आज अमावस्या की रात जो सबसे ज्यादा खतरनाक एंड खौफनाक, ये उस रास्ते में, उस हाईवे में पूरी तरीके से अकेला चलता चला जा रहा है। बस स्टॉप जिसका बोर्ड टूटा हुआ था, जिसकी बेंच पर बहुत ज्यादा कूड़ा था एंड वहां पर पानी जमा हुआ था। और ये तभी क्या देखता है कि उसी बेंच पर एक औरत बैठी हुई है जो पूरी तरीके से गीली हुई है, जिसकी साड़ी भी पूरी तरीके से गीली है। उसकी साड़ी फटी थी, बहुत पुरानी सी, और उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे को पूरे कवर कर रहे थे। उसका चेहरा पूरा गीला था, जिसका बाल उसके पूरे घूमे थे तो ऐसे चिपके हुए थे पूरे बाल उसके में। ये देखता है, कहीं ना कहीं इसको भी डर लग जाता है, ये क्या बवाल है यार। अपना रास्ता बदलता है, जाने लगता है। जैसे ही उस मतलब इधर साइड वो है बस स्टॉप और ये इधर से जाने लगता, जैसे ही वो बस स्टॉप के सामने पहुंचा एग्जैक्ट, तभी इसको एक आवाज सुनाई दी जो इसके खुद के नाम की थी। कान में बहुत धीरे, रोहित। ये आवाज सुनने के बाद इसकी नजर उस औरत पर पड़ती जो बहुत क्रीपी वाली स्माइल दे रही है। इस बारिश में भी उसकी स्माइल बहुत आराम से इसके कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसके कानों में ही आकर स्माइल कर रही है। इग्नोर करता है, कहीं ना कहीं इसको भी खौफनाक लगता है। ये सोचता है कि यार रोकना ठीक नहीं, चलते चले जाओ भाई,
चलता हुआ जा रहा था। जैसे ही बस स्टॉप के आगे पहुंचा तब इसके कान के पास कौन सी आवाज सुनाई देती है कि रोज तो तू अपनी बस में बैठकर चला जाता है, आज यहाँ मैं बैठी हूँ तो तू मुझसे बात भी नहीं कर रहा। ये आवाज सुनने के बाद पलट कर देखता है, पूरा घबरा जाता। वो औरत खड़ी हो चुकी थी, वो धीरे धीरे इसके पास आ रही। इतना खतरनाक मंजर अगर किसी के सामने हो और ऐसी बारिश वाली रात, एकदम हाईवे जहाँ पर कोई भी ना हो, तो तुम्हारे तो भाई सबके चार होने ही। भागता है नॉन स्टॉप, बहुत तेज भागता है अपने गांव की तरफ। पीछे वो औरत धीरे धीरे चलते चलते एक वियर्ड सी स्माइल देते हुए इसके पास आती जा रही है। और वो बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसका कोई वो ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से ये चिल्लाते चिल्लाते भागता है। गांव पहुंचने के बाद इतना अगर कोई कुछ देख लेता है तो उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या एक्सपीरियंस कर लिया, क्या देख लिया। सेम हालत, सेम कंडीशन, लेकिन गांव पहुंचकर भी क्या उखाड़ ले भाई। गांव वाले थे इसको, मतलब इसके घर वाले जो रहते थे ये यहाँ थे ही नहीं, ये अकेला रहने वाले, किसी को कुछ भी नहीं बता। आता है, लेट जाता है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाता, कपड़े तक नहीं बदल, आंख बंद कर रहा है। वही चीज इसको वापस दिखाई दे रही, वही आवाज इसको वापस सुनाई दे रही है। खौफनाक, बड़ी मुश्किल से रात भर किसी तरीके से सरवाइव करता है। दिन होते ही ये सोचता है कि उस जो मतलब एक टाइप से इसको कहीं ना कहीं उस ड्राइवर पर गुस्सा आ रहा कि साला इतना हरामी है, पैसा भी ले लिया लेकिन आगे तक आया भी नहीं, मुझे अपने बस स्टॉप तक नहीं छोड़ा, इसको तो कंप्लेन करूंगा। सुबह होती है, उठता है, पुलिस स्टेशन जाता, वहां पर कंप्लेन लगाता है कि यार हम वहां से बस पकड़े थे एंड वहां पे हमने पैसा दिया और वहां हमको जाते ही वहां पर आधे रास्ते पे उतार के चला गया, ऊपर से मेरे ऊपर चिल्लाता हुआ गया। नाम पूछता है कि नाम बताओ भाई बस ड्राइवर का, बोलता है हमें क्या पता। बस ड्राइवर एक मतलब पुलिस वाला एक रजिस्टर निकालता है एंड वही हाईवे का देखता है, वही बस स्टॉप का देखता है एंड वहीं पे एक केस देखता है, दो केस देख। अब दोनों केस में क्या पाता है कि ड्राइवर का नाम भी उसी केस में लिखा हुआ था जो उस रात उस ड्राइव कर रहा था उस बस को, एंड उसके पहले भी एक केस लिखा हुआ था। पहले वाले केस की बात करते हैं जो इसको पुलिस वाला बताता है। वो क्या बताता है कि बेटा जिस हाईवे की तुम बात कर रहे हो, जिस बस स्टॉप की तुम बात कर रहे हो, 2014 के टाइम पर वहां पर एक लड़की का बहुत बुरी तरीके से बस से ही एक्सीडेंट हुआ था और वो उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी हमें 3 दिन बाद जंगलों से मिली। ये सुनने के बाद जो अपना रोहित है इसके तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते कि ये क्या हो गया, शायद कल रात वही बैठी थी। उसके बाद दूसरा केस बताता है कि जिस बस ड्राइवर का तुम बता रहे हो भाई के साथ भी सेम घटना हो चुकी है। इसी के लिए वो बस ड्राइवर के हमारे पास बहुत रिपोर्ट आते हैं कि वो बस ड्राइवर आगे नहीं जाता क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा भयावह, कुछ ऐसा देखा था, कुछ एक्सपीरियंस किया था जिसके बाद से वो और सवारी वहीं उतार दी। उसकी खुद की हिम्मत नहीं होती है कि रात के टाइम पर उस बस हाईवे से आगे चला जाए उस बस स्टॉप। ये सब सुनने के बाद ये समझ जाता कि कल रात जो मेरे साथ हुआ वो किसी नॉर्मल आदमी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हुआ। जो ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं ये बात सही ही बोल रहा था क्योंकि जहाँ पर वो औरत की डेथ हुई थी उसी के बाद से वो बस स्टॉप बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया एंड धीरे धीरे वहाँ पर एक्सीडेंट के केस बढ़ने लगे। तभी वहाँ पर वो जो बस स्टॉप था उसको गवर्नमेंट ने लिटरली सही में एकदम बंद, जब यहाँ पर कोई बस रुकेगी ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी घटनाएं जारी रही, इसीलिए कुछ कुछ जो ड्राइवर होते हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो उस बस स्टॉप के पास जाने से डरते हैं, उस बस स्टॉप के पास जाते हैं। तो ये वाली इंसिडेंट की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप
आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, एक मनोरंजन मिला होगा, इंटरटेनमेंट भी मिला होगा। तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे न्यू हो और भी ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो भाई लिख कर जरूर भेजना। हो सकता है अगला नंबर आपका। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।